और अब सीधे आपको बिहार के समस्तीपुर लेकर के चलते हैं, जहां प्रगति यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और ऐसे में कल मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार थे, आज समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार हैं। यहां भी करोड़ों के योजनाओं की सौगात आज समस्तीपुर वासियों को सीएम नीतीश कुमार देते नजर आएंगे। कई सारे योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास समस्तीपुर में सीएम नीतीश कुमार करेंगे। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, जहां सीएम नीतीश कुमार समस्तीपुर पहुंच चुके हैं और अब आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम नीतीश कुमार का? देखिए, प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार आज समस्तीपुर पहुंचे हैं और समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर में सबसे पहले पहुंचे हैं। और बताया आपको 9 अरब 37 करोड़ 46,48,000 रुपए की आज सौगात देंगे। आज कुल मिलाकर समस्तीपुर में आज विकास की गंगा बहने वाली है और सीएम पहुंच गए हैं समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर में। लोग अभिवादन कर रहे हैं लगातार और सीएम जो है अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। विजय कुमार चौधरी यहाँ के जो समस्तीपुर के निवासी है और बिहार सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर है। और साथ में देखिए तमाम जो नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो भी पहुंचे हैं। तमाम लोग अभी रायपुर पहुंचे हैं और रायपुर बता दें सबसे पहले सीएम जो है अभी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बता दें आपको कि अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छात्रावास है वहां पर अभी सीएम अभी पहुंचने वाले हैं। और देखिए इसका अभी एक तरह से शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम जो है वो लगातार चलेगा और बड़ी सौगात समस्तीपुर को मिलने वाली है। यानी पूल निगम के साथ साथ पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, सात निश्चय, पंचायती राज, इसके साथ साथ मनरेगा, सड़क, तमाम जो विभाग और उसके साथ साथ जो कामकाज है उसका न सिर्फ निरीक्षण करेंगे बल्कि सौगात भी देने वाले हैं। और तमाम जो मंत्री हैं अभी आगे बढ़ते हुए सीएम के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कल्याण छात्रावास रायपुर है ये, और इसी के अंदर प्रवेश किए हैं अभी। और जिससे यहाँ पर हम लगातार तस्वीर समस्तीपुर जिले वासियों के लिए इतनी बड़ी सौगात सीएम देने वाले हैं। और इसके साथ साथ तमाम चीजों का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। तो ये तस्वीर हम लगातार दिखा पा रहे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम समस्तीपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी कई योजनाओं की सौगात मिलेगी उद्घाटन के साथ साथ शिलान्यास में। और ये दिखा पा रहे हैं कि अंदर प्रवेश के और जिले वासियों को सौगात देने वाले ये छात्रावास है और इसकी सौगात अभी मिलने वाली है। अंदर अगर मीडिया करने की एंट्री नहीं है, लेकिन दिखा पा रहे हैं कि कैसे दूसरे चरण की ये यात्रा है। और इसके दौरान जो समस्तीपुर पहुंचना यानी बता दें आपसे कि इसके साथ साथ 100 पहिया वाले जो राज्य कल्याण छात्रावास है उसका भी उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर उसका उद्घाटन भी करेंगे। बिल्कुल। और आज सीएम नीतीश कुमार कई योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे आने वाले वक्त में जिन योजनाओं का जो उद्घाटन सीएम की तरफ से किया जाएगा और शिलान्यास किया जाएगा, उससे आने वाले वक्त में कितना फायदा समस्तीपुर वासियों को मिलेगा? बड़ी सौगात मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो पथ निर्माण की बात करेंगे या बाकी जो विभाग है उनके तरफ से सेंटर की तैयारी की गई है। सबसे पहले हम बता दें कि यहीं पर उजियारपुर के रायपुर में सेंटर, उसके साथ साथ जो 100 पहिया वाले भीमराव अम्बेडकर राज्य कल्याण छात्रावास उसका उद्घाटन कर ही रहे। बारी बारी से यहाँ पर यह उद्घाटन करेंगे। उसके बाद ये कल्याणपुर प्रखंड के वासेपुर जाएंगे और वहाँ पर जो है उसके बाद मिर्जापुर मोहिम में पर्यटन विभाग द्वारा जो प्रस्तावित सौंदर्यीकरण योजना है उसका एक तरह से अभी ये तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं समस्तीपुर के रायपुर की है। और ये डॉक्टर अम्बेडकर कल्याण छात्रावास रायपुर का अभी एक तरह से लोकार्पण हुआ है। और सीएम नीतीश कुमार जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एक तरह से विकास की गंगा बह रही है और सौगातों की बौछार हो रही है। तो ये देखिए इस वक्त सीएम जो है यहाँ पे लोकार्पण करने के बाद अब निकल रहे हैं और इसके ठीक बाद जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी है या ट्रेनिंग सेंटर उसका भी एक तरह से लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद 100 पहिया वाले जो देख सकते हैं कि ये जो छात्रावास है इसका शिलान्यास हो चुका है। तो कुल मिलाकर उजियारपुर की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी, समस्तीपुर की जनता, और सीएम पहुंचे हैं। प्रगति यात्रा के दौरान ये लंबी तैयारी थी, ब्लूप्रिंट तैयार था कि सीएम किस प्रकार का तोहफा देंगे और इसको लेकर जिला प्रशासन भी तैयारी में जुटा हुआ था। और अभी शिलान्यास के साथ साथ कई योजनाओं का उद्घाटन भी होगा
और अब यहाँ से सीएम मुआयना करते हुए अंबेडकर कल्याण छात्रावास का, उसके बाद यहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे ठीक यहीं पर जो इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ, यानी रायपुर इलाका है ये, उजियारपुर प्रखंड के ठीक पास का इलाका है। और वहीं पर जो है इस तरह की सौगात अभी मिली है। और इसके बाद यहाँ से सीधे कल्याणपुर प्रखंड जाएंगे और कल्याणपुर प्रखंड में भी जाएंगे। इसके बाद वारिसनगर में भी कार्यक्रम है सीएम का, जिसमें एक तरह से कहा जाए कि मुक्तापुर मोइन जो है वहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित जो सौंदर्यीकरण जीर्णोद्धार कार्यक्रम है वहाँ पर भाग लेंगे। उसके बाद मुक्तापुर रेलवे ढूंढती है समस्तीपुर दरभंगा NH 32 पर, वहाँ आरोवी और समस्तीपुर पथ पर जो लेवल क्रॉसिंग है वहाँ पर भी एक तरह से शिलान्यास करना है इन्हें। तो कुल मिलाकर एक तैयारी है और जिला प्रशासन पहले तैयारी में जुटा हुआ, तो सभी विभाग के अधिकारी मुआयना करने के लिए पहुंचे थे। और आज वो घड़ी आई है सीएम के पहुंचे हैं कि तोहफों की बारिश होगी और इसके साथ साथ जो उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को लगातार हम तस्वीरों के जरिए दिखा पा रहे हैं। और बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, अंदर और बाहरी परिसर, सीएम सभी कुछ देख रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए ठीक इसके बगल में हेलीपैड है, ये हेलीपैड के इलाका है। और यहीं पर जो है हेलीपैड से उतरने के बाद सीधे सीएम जो है अंबेडकर छात्रावास पहुंचे और इसके बाद अब जो विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण है वो भी करेंगे। और इसके साथ साथ जो इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पहुँचने वाले हैं, जो भी बनकर तैयार हो चुका है। तो कहीं ना कहीं समस्तीपुर वासियों का जो लंबे समय से इंतजार था वो खत्म हुआ। सीएम जहाँ जा रहे हैं प्रगति यात्रा के दौरान, वहाँ पर जो जिले वासी हैं, लोग हैं, उनकी एक तरह से जो इच्छा है वो पूरी हो पा रही है, क्योंकि लंबे समय से लोग इंतजार में थे कि सीएम सौगात देंगे। और निश्चित रूप से वो घड़ी आई है और समस्तीपुर की आज बारी है। समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पौधारोपण करके विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी करेंगे। विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, जीविका की तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं। खासकर जो जीविका दीदियाँ हैं उनका मनोबल सीएम हर जगह जहाँ जा रहे हैं वहाँ बढ़ाते हैं। और अभी हम दिखा पा रहे हैं कि सीएम अब यहाँ से सीधे अब रायपुर के ही दूसरे भवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर जो है जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर अभी एक तरह से उद्घाटन कार्यक्रम है, वहाँ भी सीएम पहुँचने वाले हैं, जो बिल्डिंग बनकर तैयार है। और जैसे अभी सीएम की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ से रायपुर से उद्घाटन कार्यक्रम के बाद ये प्रस्थान करेंगे। यहाँ लगभग 20 मिनट कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का रायपुर में। और इसके बाद समस्तीपुर में कई और प्रखंड में सीएम का अभी दौरा है, वहाँ पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये दिखा पा रहे हैं कि देखिए अगले भवन की तरफ सीएम बढ़ रहे हैं। तमाम साथ में जो मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी साथ में हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी हैं। और ये नित्यानंद राय का लोकसभा क्षेत्र भी है और वो भी उनकी भी मौजूदगी है यहाँ पर, बता दें। और इसके साथ साथ सोलर स्ट्रीट लाइट का निरीक्षण करके जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसका भी शिलान्यास करना है। तो आज एक तरह से कहा जाए तो बड़ी तैयारी है समस्तीपुर के लिए। और अभी सीएम फिर अब दूसरे भवन में पहुंचे हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर है। और यहाँ पर सीएम सीधे अंदर प्रवेश किए हैं और उद्घाटन के बाद जो है यहाँ से कुछ प्रस्थान करेंगे। पहले यहाँ जो जीविका के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग है, उद्योग विभाग है, परिवहन विभाग है और बाकी कई विभाग के स्टॉल, जिसमें एक तरह से बिहार के बढ़ते कदम, बिहार की प्रतिभा और बिहार की पहचान को दर्शाने के लिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर स्टॉल्स पर मौजूद हैं। और सीएम उनका मनोबल बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर समस्तीपुर के दूसरे जगहों पर रवाना होंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर की। और यहाँ पर आपातकालीन जो क्विक रिएक्शन जो फैसिलिटेड सिस्टम है वहाँ पर अभी एक तरह से हम तस्वीर दिखाएंगे। और ये दूसरा एक तरह से कार्यक्रम है सीएम का उजियारपुर के रायपुर में। और अभी देखिए उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है, उसमें तमाम जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, फिर मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर उद्घाटन करते हुए उसके बाद कल्याणपुर और वारिसनगर जाए। समस्तीपुर वासियों का इंतजार खत्म हुआ और अंदर प्रवेश करने के बाद सरकार से तैयार किया गया है। और जो जनता है उनकी उम्मीदों पर जो एक तरह से सरकार है वो लगातार खड़ी हो रही है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एनडीए की सरकार है और लगातार
दावे भी किए जा रहे हैं कि बेहतर काम, विकास का काम और जनता की उम्मीदों पर सरकार खड़ी हो, इसको लेकर प्रगति यात्रा निकाली गई है और एक तरफ से लिटमस टेस्ट भी किया जा रहा है कि हमने जो काम किया है ग्राउंड पर उसकी क्या स्थिति है। तो सीएम नीतीश कुमार आज समस्तीपुर के उजियारपुर में, हम बता दें आपको, यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का कुल मिलाकर ये कहा जाए कि 9 अरब 35 करोड़ से ज्यादा जो लागत है उन योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन सीएम कर रहे हैं। और ये देखिए लगातार हर कमरे का निरीक्षण कर रहे हैं। बड़ी तैयारी की गई थी और बिल्डिंग बनकर तैयार था और उसके बाद यहाँ पर उद्घाटन करने के बाद फिर स्टॉल्स का भी निरीक्षण कर सकते हैं मुख्यमंत्री अभी। और इसके बाद यहाँ से कुछ प्रस्थान करेंगे। बता दें आपको कि इसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ भी निरीक्षण करना है, यानी पौधारोपन के साथ साथ जो जीविका दीदी है 16 से उसके बाद करते हैं, जहाँ जा रहे हैं हर घर का निरीक्षण करते हैं। और वहाँ पर बूटी गंडक जो नदी है वर्तमान पुल का निरीक्षण जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कार्यक्रम की जो लंबी रूपरेखा तैयार की गई है, सभी जगह मुख्यमंत्री की मौजूदगी होगी। और सबसे पहले समस्तीपुर के उजियारपुर के रायपुर पहुंचे हैं और यहाँ पर हमने दिखाया कि जो अम्बेडकर छात्रावास है उसका शिलान्यास, अम्बेडकर छात्रावास है उसका शिलान्यास हुआ है। दूसरी तरफ जो एक तरह से इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर है उसका उद्घाटन किया गया है। और अब सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन के बाद अब बाहर निकलते हुए और लगातार हम दर्शकों को ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर समस्तीपुर के उजियारपुर की है। उजियारपुर एक तरह से कहा जाए तो खेतीहर इलाका है, मसाले की खेती यहाँ पर होती है और एक तरह से खेती पर बड़ी आबादी जो है वो आश्रित है। और उजियारपुर आज पहुंचे हैं, ये नित्यानंद राय का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर वो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है निरीक्षण करते हुए, जो अभी भवन का उद्घाटन हुआ है उसके बाद खुद जो है चारों तरफ मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे और इसके बाद जो है लोकार्पण के बाद और ये उनका मुख्यमंत्री देखिए अभी किस प्रकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए विभिन्न योजनाओं का यहाँ से जो है एक तरह से शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। और रिमोट दबा दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और हम बता दें कि अब रिमोट दबाने के बाद कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ और हम लगातार वो शिलापट्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। चारों तरफ नीतीश कुमार, ये नाम आप देख रहे होंगे, अनगिनत शिलापट्ट लगे हुए हैं। और ये शिलापट्ट उस बात की गवाही दे रहा है कि लंबे समय से बिहारवासी, समस्तीपुर के लोग इंतजार कर रहे थे। आज वो घड़ी आ गई है और नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, दोनों डिप्टी सीएम का भी नाम अंकित है। और हम लगातार वो दिखा रहे हैं कि समस्तीपुर के विभिन्न जो आधारभूत संरचना है उसका यहाँ पर किस प्रकार से लोकार्पण किया जा रहा है। तो ये अनगिनत यहाँ पर शिलापट्ट लगाए गए हैं और हम देख पा रहे हैं कि जिले के जितने भी प्रखंड हैं उन प्रखंडों में किस प्रकार से काम होना है, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग का काम हो, चाहे उद्योग विभाग का काम हो, शिक्षा विभाग का हो या फिर पथ निर्माण विभाग का हो, पंचायती राज का हो, तमाम विभाग, कृषि विभाग, तो सभी विभागों की तरफ से जो है एक तरह से सौगात दी गई और मुख्यमंत्री इकट्ठे सौगात देने के लिए जिला पहुंच रहे हैं तमाम जगहों पर। और आज समस्तीपुर के उजियारपुर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद सीएम अब यहां से आगे बढ़ते हुए यहाँ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। जीविका दीदी के द्वारा उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, तमाम विभाग के स्टॉल्स लगाए गए हैं। वहां पर एक तरह से जो कर्मी हैं उनका मनोबल भी सीएम नीतीश कुमार, खासकर जो जीविका दीदी हैं उनका मनोबल जहां भी जा रहे हैं वहां बढ़ाते हैं। और कुल मिलाकर ये अच्छी तस्वीर, अद्भुत तस्वीर समस्तीपुर की जनता के लिए, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था और कई प्रस्तावित योजनाएं हैं जिसको स्वीकृत करने के बाद वो काम जो है एक तरह से पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन कार्य पूर्ण होने के बाद अब सीएम देखिए यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं, एक संदेश देते हुए हरित क्रांति का। और ये देखिए पौधारोपण कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और उसके तहत जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो तालाब हो, पोखर हो या पेड़ पौधा हो, उस पर सीएम नीतीश कुमार ज्यादा फोकस करते हैं। और यहाँ देखिए उजियारपुर की यह तस्वीर है जहां पेड़ लगाकर सीएम ने बहुत कुछ संदेश देने का काम किया है। साथ में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं, इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और एक तरह से कहा जाए समस्तीपुर के उजियारपुर के बाद यहाँ से फिर कल्याणपुर प्रखंड जाएंगे, वहां से फिर वारिस नगर का कार्यक्रम है और विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ है। यानी सोलर स्ट्रीट लाइट का निरीक्षण भी आज करेंगे सीएम, हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है उसका शिलान्यास करेंगे।
यानी तमाम विभागों का एक सम्मिलित कार्यक्रम होता है जिसको लेकर इन्होंने प्रगति यात्रा निकाली है। और प्रगति मतलब ही होता है एक तरह से विकास, और उस विकास की गाथा लिखने की एक गवाही जो है, एक तरह से इनके काम जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर वो काम है वो आज जनता देख रही है, और इसी को लेकर शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है। जो पाइपलाइन में योजनाएं थी और जो योजनाएं एक तरह से स्वीकृत हुई है उसको लेकर शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री अभी देखिए कि वृक्ष लगाने के बाद, पेड़ लगाने के बाद यहां से अब प्रस्थान करेंगे, वो भी हम दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि आज 9 अरब 37 करोड़ 46 लाख 48 हजार रुपए की जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नीतीश कुमार करेंगे। आधी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहां पर उजियारपुर के रायपुर में इन्होंने कर दिया है, यानी जिसमें कुल 5 अरब 8 करोड़ 22 लाख 9 हजार रुपए की जो 51 योजनाएं हैं उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। और इसके साथ साथ 4 अरब 36 करोड़ 64 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास इन्होंने एक तरह से करने का काम किया है। तो नए वर्ष 2025 का ये बड़ा तोहफा है समस्तीपुर के लिए, उजियारपुर के लिए। 2025 के जनवरी में इन्होंने ये सौगात दी है, और प्रगति यात्रा के दौरान ये जहां भी जा रहे हैं स्टॉल्स का निरीक्षण भी कर रहे हैं। और ये देखिए सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार जीविका दीदी के स्टॉल्स पर पहुंचे हैं, और यहां पर जीविका दीदियां जो है अभिवादन कर रही हैं मुख्यमंत्री को हाथ जोड़कर, और गीत गाकर भी स्वागत कर रही है। समस्तीपुर यानी मिथिलांचल की ये धरती है, और समस्तीपुर में हुनर का कमाल होता है। खासकर मिथिलांचल की जो महिलाएं हैं वो हुनरमंद होती हैं, चाहे वो लघु उद्योग की बात करेंगे या बाकी मधुबनी मिथिला पेंटिंग्स की बात करेंगे, या छोटे छोटे जो घरेलू उत्पाद हैं जिसको तैयार करने में यहाँ की महिलाएं जो हैं कौशल हासिल करती है। और कुल मिलाकर सीएम नीतीश कुमार उन चीजों को अभी खुद अपनी नजरों से देख रहे हैं समस्तीपुर में किस प्रकार से महिलाएं जो हैं आज हुनर पेश कर रही हैं। और चाहे वो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर कई प्रकार के उत्पाद हैं, मटेरियल्स तैयार किए गए हैं जो घर में महिलाएं तैयार की है। और सरकार लगातार उन योजनाओं को एक तरह से प्रोत्साहित भी करती है, महिलाओं को प्रोत्साहित करती है, उद्योग से जोड़ने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री। चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, इसको सरकार लगातार बढ़ावा देती है। और सबसे पहले जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री मुखातिब हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ये हम तस्वीर लगातार आपको दिखा पा रहे हैं कि देखिए उजियारपुर के रायपुर की ये तस्वीर है। और इसके बाद बाकी जो स्टॉल्स हैं जो प्रगति यात्रा के दौरान लगाए गए हैं उन स्टॉल्स का भी निरीक्षण करेंगे। तो ये बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री की। ये कहा हम ही ने कहे जीविका दीदी, जीविका नाम क्या हाल है? वो आया देखा, कहा कि नहीं यहाँ पर तो हुआ, तो फिर हम कहे कि हमने तो नाम दे दिया है जीविका दीदियों का, सबका जीविका। तो जानते हैं देश में क्या किया, देश भर में जो हम लोग यहाँ जीविका किए तो वो लोग आजीविका किया। जी आजीविका। तो उसके बाद तो हम लोग हर बार जाते हैं, बहुत जगह देखते हैं, और शुरू से कैसे उन लोगों का काम और बेहतर हो तो उसके लिए तो बराबर न करते रहे। तो हम 6 में करा दिए, वहीं से शुरू किए। देखिए कोई महिला कोई ठीक से कपड़ा पहन करके चलती थी, कितना बढ़िया आप लोगों का रहता। अब बोलने के लिए भी कम था, कितना अच्छा बोलती है आप लोग, इसलिए हम आप लोगों का बहुत अभिनंदन करते हैं। हर बार जब कहीं जाते हैं तो हम जरूर देखते हैं इन लोगों का। सब ठीक है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चिदवा याद रखिए, इसीलिए हम कहते थे जैसे जो किया गया शुरू में उसको याद रखिएगा। है डीएम साहब, अरे भाई तक जीविका तो लिखिए ही, और उसके बाद लिखिए स्वयं समझा दिया सर। अरे सब जगह लिखा था स्वयं सहायता समूह में संख्या इतना, आज जीविका दीदियों की संख्या कितनी बड़ी। अब हम तो शहरी क्षेत्र में भी कर दिए, शुरू हो गया सर। अब मालूम हो गया कि अब उसके बाद हुआ जीविका में 26,000 नहीं 26,000 जीविका दीदियों की संख्या हो गई। हाँ, 1 करोड़ 35 लाख टोटल इतना हो रहा, और तेजी से हम करवा रहे हैं वहाँ।
तो ये सब चीज हो रहा, सबका नाम लिखिए उसके बाद, ये उसी में इतना ज्यादा है, उसको लिखना चाहिए। बड़ा नाम ले रही थी ठीक ना? जीविका दीदी सर बहुत नाम ले रही है सर आपका। ये लोग कह रहे हैं कि 50,000 के लोन लेने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए अब, और 15,000 कमा रहे हैं अब। आप लोग मैंने बहुत अच्छा, हम लोग तो देखिए शुरू से, और मालूम है ना कि जो हम लोग जो बनाए हैं, तो महिलाओं की संख्या जिनको हम जीविका कहे, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,35,00,000, और उधर शहरी वाले में भी बढ़ा रहे हैं। तो जब उसमें था ही नहीं शहर में, तो हम बाद में तय किए कि नहीं, कहीं नहीं हो सकता शहर में भी कर दे। तब महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं, देख रहे हैं ना। आप लोगों को भी कहेंगे हम, आप पैदा हुए कौन? माता न पैदा कीजिए, माँ न की, तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। हम जानते हैं, अब आप देखिएगा कि अब कम से कम बिहार में बहुत अच्छा से बढ़ रहा है। अब पुरुष और महिलाओं की संख्या में, अब देखिए महिलाओं का भी सब बहुत इज्जत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, एकदम करा, ठीक है। ईद हम सब जगह देखते हैं, तो ये तो ठीक है, करिए, ठीक है। ऑटो भी चलाएंगे। अरे हम देख लिए, देखिए बहुत अच्छा। सर ऑटो भी चला रही हैं, ऑटो चला रहे हैं सर। पकड़ा अपन सामान पकड़ा तो हथियार राकेश, ये देखिए, ये सीएम का संवाद है। और बिल्कुल हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार जीविका दीदियों का जो है। पतंजलि दंत कांति रेड टूथपेस्ट, पान फ्लेवर, मजेदार भी असरदार भी। समस्तीपुर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सौगात, रायपुर में इमरजेंसी रिस्पांस ट्रेनिंग सेंटर का किया उद्घाटन। बिहार में राजनीति बदजुबानी तक आई, आपत्तिजनक पोस्ट के बाद आरजेडी की सफाई, इस्तेमाल किए गए अपशब्द का समझाया मतलब। तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वसूली के आरोप पर जेडीयू का पलटवार, नीरज कुमार ने दबंगई टैक्स से किया पलटवार, कहा आज भी वसूलते हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी, सिवान में 25,000 लीटर शराब की गई नष्ट, बांका में झारखंड से लाई जा रही खेप जब्त। बिहार में ट्रेनों की रफ्तार पर कोहरे का असर, राजधानी वंदे भारत सहित कई ट्रेन लेट, ठंड में यात्रियों को हो रही परेशानी। पतंजलि दंत कांति रेड टूथपेस्ट, पान फ्लेवर, मजेदार भी असरदार भी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार, और यह कार्यक्रम उजियारपुर के रायपुर में, और हमारे संवाददाता रजनीश लगातार जुड़े हुए हैं। रजनीश, महिलाओं से भी बातचीत भी की, और नीतीश कुमार ने संदेश भी दिया कि कैसे महिलाएं पहले से सशक्त हुई हैं, कितना बदलाव हुआ है, और क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल बदलाव की ये तस्वीर है, और नीतीश कुमार खुद गवाह बन रहे हैं उस तस्वीर की। और उजियारपुर के समस्तीपुर में भी लगातार बारी बारी से शिलान्यास उद्घाटन करने के बाद जो जीविका दीदी है उनका उन्होंने मनोबल बढ़ाया है। उसके बाद उद्योग विभाग के जो काउंटर हैं, अब शिक्षा विभाग के काउंटर पर पहुंचे हैं, और मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के काउंटर पर निरीक्षण करते हुए, और देखिए तमाम जो छात्र छात्राएं हैं या जो कर्मी हैं उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं। जो अच्छी योजनाएं हैं सरकार की उसका एक तरह से फीडबैक लेते हुए, और तमाम चीजों की जानकारी लेने के बाद अब स्टॉल्स से आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से परिवहन विभाग के स्टॉल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो एक परिवहन विभाग के बस लगे हुए हैं, आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, और यहाँ पर चेक भी प्रदान किया है, और इसमें परिवहन विभाग के जो कर्मी हैं, साथ में पुलिस कर्मी हैं, उनसे बातचीत करते हुए, साथ में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, और बिहार की जो उम्मीदों पर किस प्रकार से सरकार खड़ी उतरे, इसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और तमाम जो योजनाएं हैं उसका शिलान्यास उद्घाटन होने के बाद अभी खुद मुख्यमंत्री जो है यहाँ से रवाना होंगे, और हम वो तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं कैसे उजियारपुर के रायपुर में मुख्यमंत्री ने उद्घाटन शिलान्यास के बाद अब लोगों से मुलाकात की है, और यहाँ से अब प्रस्थान करेंगे सीधे कल्याणपुर प्रखंड की ओर।
कल्याणपुर प्रखंड की ओर और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, खासकर यहाँ की जनता है, वो फूल गुलदस्ता लेकर खड़े हैं और इसके साथ साथ सीएम सभी से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, सभी से मिलते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम आगे बढ़ रहे हैं, यानी जनता मायूस न हो। और इसको लेकर सीएम खुद जो है सबसे मुलाकात करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ये देखिए कि किस प्रकार से लोग गुलदस्ता लेकर लगातार अभिवादन कर रहे हैं। और चूंकि आज जनता जो है काफी खुश है, बहुत सारी योजनाएं हैं और जिसका इन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किया है और यही वजह है कि आज फूल और गुलदस्ते से लगातार स्वागत किया जा रहा है मुख्यमंत्री का। बिहार सरकार के एक तरह से तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, खुद मुख्य सचिव अमृतलाल मीना हैं और इसके साथ साथ दीपक कुमार मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं और इसके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं, डिप्टी सीएम हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, केंद्रीय मंत्री जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय वो भी हैं। और यहाँ से सीएम सीधे हेलीपैड की तरफ बढ़ रहे हैं और हेलीपैड की तरफ बढ़ते हुए सीएम, और वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से अब जाएंगे कल्याणपुर प्रखंड और वहां पर वासुदेवपुर मोइन का भी निरीक्षण करेंगे, उसके बाद फिर वारिसनगर जाएंगे। तो आज एक तरह से कहा जाए 9 अरब से ज्यादा की योजनाएं हैं और मुख्यमंत्री ने सौगात देने का जो एक तरह से लक्ष्य रखा था, आज नए साल चलिए बिल्कुल रश्मि, तो कई बड़ी सौगातें समस्तीपुर को